आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, नेशनल खबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। और आज हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज किसान वर्षगांठ है, यानी कि किसान आंदोलन की पूरी 1 साल हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 1 साल के खत्म होते होते जो किसानों की मांग थी कि बिल को वापस कर लिया जाए, वो पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। उसके बाद कैबिनेट से भी इस पर मोहर लग गई है और जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा कुछ एक दिन में ये जो तीनों कृषि कानून है इनको वापस ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज 1 साल पूरी हो गई है किसान आंदोलन की, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही मान लेनी चाहिए थी ये बात, और अब भी मान ली तो ठीक है। देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, ये बताइए कि आप सभी लोगों का एक नारा था, जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। ठीक है, बिल तो वापस हो गया ना, बिल तो वापस हो गया, घर आपकी वापसी हो नहीं रही है, घर आपकी वापसी हो नहीं रही है। संसद से पास हुए थे, देखिए कैबिनेट से मोहर लग गई है और संसद से भी मोहर लग गई, लेकिन जब तक लिखित में नहीं आओगा जब तक हम जाएंगे। अच्छा, एमएसपी पे आ गई थारी? हाँ। अच्छा, एमएसपी पहले से ही चल रही थी। हाँ। जो और बिजली बिल का मसला था, लिखित में लेंगे, इससे पहले हम जाएंगे नहीं। जो रेट होगा जो सरकार ने घोषित किया। तो आप ये बताइए मुझे कि एमएसपी पर कौन सी सरकार ने आज तक गारंटी दी है जो आप इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? जो गुजरात का मुख्यमंत्री था, उनका था एमएसपी लगाओ, मुख्यमंत्री था, ये भी ने कही एमएसपी लगाओ। हाँ, बात तो सही है। 2011 में जब सुनो तो सही, कोई सी सरकार ने एमएसपी का लागू करने का निर्णय नहीं लिया, ये क्यों ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार से इतनी उम्मीदें क्यों पाली जा रही हैं? आपको बिल वापसी करनी थी, बिल वापसी हो गई, अब आप कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। असली चीज तो वही है एमएसपी। जवाब मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, देखो असलियत में मोदी जी ने जो बयान दिया था सत्ता में रहते हुए कि किसानों की दुगनी आय से बचने के लिए ये 3 कृषि कानून लाए। दुगनी आय से बचने के लिए? हाँ, दुगनी आय का जवाब देने के लिए जी बिल्कुल, ये कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी ने दुगनी आय कर देंगे किसानों की, ऐसा कहा था। लेकिन करीब 35 दिन बाकी हैं अभी 2022 आने में। लेकिन सवाल का जवाब आप दे रहे थे शायद, जब मैंने सवाल का जवाब में अभी आपने सवाल किया कि एमएसपी पे गारंटी। आप एक बात बताइए, हमसे 5 रुपए किलो आलू खरीदने के बाद 20 रुपए की चिप्स 10 रुपए में बेचने की उसको किसने गारंटी दी? तो सवाल हमारे पास से 15 रुपए किलो गेहूं खरीदने के बाद 40 रुपए किलो आटा बेचने की रामदेव को गारंटी किसने दी? इसी तरह से जब उनको गारंटी नहीं दी तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई हम कब तक लुटते रहेंगे, इसलिए हमें गारंटी चाहिए। क्या किसान ऐसे ही उगा के पूरे देश को खिलाता है? आप इस किसान के अलावा सबसे ज्यादा दुख दर्द झेलने वाला देश के अंदर कोई और दूसरा नागरिक बता दो। मैं इस आंदोलन में पूरे 1 साल से 125 कविता मैंने किसान आंदोलन को लिखी है, आज मैंने विशेष लिखी है, वो आपको मैं सुनाऊंगा बीच में। 26 में पूरा साल हुआ, 26 में पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी? 26 में पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी? बॉर्डर पर आकर करते हैं, बॉर्डर पर आकर करते हैं हम 29 की तैयारी। अरे मुंह को छुपा कर बैठे हो तुम, मुंह को छुपा कर बैठे हो तुम, क्यों नहीं सुनते बात हमारी? 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी? और मांगे हमारी पूरी कर दो, और मांगे हमारी पूरी कर दो, खड़ी कर देंगे खाट तुम्हारी।
26 को पूरा साल हुआ, 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। 22 में चुनाव आ जाने दो, 22 में चुनाव आ जाने दो, कर देंगे तुम्हारी ख्वारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ, संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ। संविधान न होता यहाँ नहीं होते, संविधान न होता यहाँ नहीं होते, संविधान है शान हमारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। चलिए, कविता तो आपने बहुत अच्छी लिखी है। तो 29 तारीख को जो हम संसद को घेराव करने जा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस से तो ये देश को, पूरे देश की रक्षा करने वाला अन्नदाता, पूरे देश को खिलाने वाला अन्नदाता, हमारे ही को माल को खा खा के फैल गए, वो हमें आज्ञा देंगे जाने की। हम जब चाहें जहां चाहे जाएंगे और सरकार जो करे कर ले। फिर भी कुछ कायदे कानून होते हैं। अब जब सरकार ने बिल, एक बात बताइए, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतनी मर्यादा नहीं है कि 750 किसान यहाँ हमारे शहीद हो गए आंदोलन में, एक शब्द उनके सम्मान में आज तक नहीं निकला। और ऊपर से कहते कि हम कुछ किसानों को समझाने में बड़े सफल नहीं हुए। उन्होंने बोला कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। हमारे अन्नदाता जो शहीद हैं उनकी लाशों के ऊपर तपस्या कर रहे थे, उनकी अग्नि कुंड में झोंक के उन लाशों को उस पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सत्ता में बैठे लोगों को, जिन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ, बड़े उत्साह के साथ, इन बड़ी उम्मीद के साथ देश की सत्ता में बैठाया था, और आज उन्होंने एक दिन दिखाने को हमें मजबूर किया है। जब मैदान में आ जाते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता, इसका कोई दूसरा मायना नहीं होता। आज सत्ता में वो बैठे हैं, विरोध में हम खड़े हैं, या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो मतलब आप सबकी आखिरी जो मांग है वो ये है कि जब तक एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक आप आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसमें हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनको भी शहीदी का दर्जा चाहिए, सम्मान चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि तपस्या में शायद कमी रह गई, उनकी तपस्या में कमी नहीं रही। देखिए, उन्होंने सरकार से भी तपस्या कराई, उन्होंने जो कुछ गोद ली हुई मीडिया उससे भी तपस्या कराई। जैसे वहाँ से किसान चले थे तो उन्होंने जो है आंसू गैस के गोले छुटवाए, लाठियाँ बरसवाई, ये तपस्या ही तो करा रहे थे। उन्होंने जो है कुछ ने जो है हमें मवाली कहा, खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, यहाँ तक के संसद के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये आंदोलन जीतिए। तो उन्होंने कब तपस्या में कमी छोड़ी? हमारे किसानों पर गाड़ियां चढ़वा दी गई, मतलब पीछे से गाड़ियों के तले रुंधवाया गया, तो उनकी क्या तपस्या में कमी रह गई? लेकिन किसान जो तपस्या कर रहा था वो जमीनी स्तर से था। ये अन्नदाता है और ये पूरे भारत को अनाज खिलाता है, उजाला देता है। तो जो उजाला देता है, देखिए शायर भी कहता है कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग से आंधियों ने ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो किसान नहीं हार सकते थे। इन्होंने जो तपस्या की थी, अपने खून की कुर्बानी देके, जो हमारे 700 से ज़्यादा किसानों ने तपस्या की है, तो वो तपस्या है, उसको हरा सकती है इनकी तपस्या? नहीं हरा सकती। यहाँ पर जो है मतलब ये बीबी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर जो है बच्चे भी और जवान भी और मतलब ये है कि बुजुर्ग भी जो 90-90 साल के यहाँ पे पड़े हुए, 1 साल से आपने देखा कि उसने गर्मी झेली, उसने जो है बारिश झेली, उसने ठंड झेली, अब फिर ये ठंड आ गई। तो तपस्या इसको कहते हैं। ये जो है खेत जोतता है तो पसीना सर का एड़ी तक आ जाता है, ये हटने वाला नहीं है। ये वो नहीं है जैसे आपने कह दिया था कि हम तो फकीर आदमी झोला लेके चले जाएंगे। मोदी जी ये किसान है, अगर खेत से घर को वापस भी आता है तो या तो जो है अनाज लेके आता है या फिर अपने जानवर के लिए चारा लेके आता है, ये खाली नहीं जाता। तो यहाँ से कैसे खाली चला जाएगा? खाली जाने वाला नहीं है, ये जो है लेकर जाएगा। किसानों की बातों से ये तो साफ हो गया है कि
अब तक जो चला आ रहा था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, लेकिन असल में जब तक एमएसपी पर कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक शायद ये किसान घर वापसी नहीं करेंगे। किसानों का साफ कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।